दुर्गा पूजा जो है ये इसको हम नवरात्रि कहते हैं, लेकिन इस दुर्गा पूजा की मतलब शरतकालीन जो दुर्गा पूजा है इसकी महिमा कुछ अलग होता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि अकाल बोधन कहा जाता है, मतलब अकाल मतलब कि असमय। इस समय जो मतलब दक्षिणायन का जो समय है, तो शास्त्र अनुसार दक्षिणायन के समय में सारे देवलोग निद्रा में रहते हैं, लेकिन रावण को वध करने के लिए रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भगवान, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा की परामर्श को ले करके उन्होंने माता रानी को जागृत किया था और उन्होंने पूजा शुरू किया था षष्ठी कल्प के दिन से, जिसको षष्ठी कल्प कहा जाता है। षष्ठी कल्प के पूजा सुबह समुंदर के तट पर माता रानी को बिठा करके बहुत अच्छी तरह से पूजा करके और शाम को संध्या के मतलब सूर्यास्त के बाद उन्होंने माता रानी का आमंत्रण और अधिवास किया, ऐसे उल्लेख है। और देखा जाए तो पंचमी तक माता रानी की जागरण नहीं होती है, षष्ठी कल्प से ही जागरण होती है। तो जैसे कि हम लोग पंचमी मतलब प्रथम से प्रतिपद से हम शुरू कर देते हैं नवरात्रि व्रत, और हर एक दिन माता की एक एक रूप को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि महिषासुर को माँ 9 दिन तक माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और महिषासुर को वध किया। तो इसीलिए हम इस 9 दिन का पालन करते हैं। जब ब्रह्मा जी ये परामर्श दे रहे हैं भगवान श्री राम को कि तुम आदि शक्ति सनातनी को जागृत करो, उनकी पूजा करो, तब राम जी बोल रहे कि ये तो देवी देवता की शयन का समय है, तो हम कैसे इनको परेशान कर सकते हैं, ये तो शास्त्र बहिर्भूत होगा। और जैसे कि हम सभी को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने लीला में आए थे ही हर एक जगह मर्यादा को दर्शाने के लिए, यही उनकी अवतार का कारण था और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। तो शास्त्र की मर्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, पूर्व काल में महिषासुर का अत्याचार जब बढ़ गया था तब देवगण इसी समय माँ को जागृत किया था। तो आप क्या करो, आप षष्ठी कल्प को पूजा आरंभ करो। तो इसको सुन करके राम जी राजी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम फॉलो करें इस शारद नवरात्रि को, तो षष्ठी से, जैसे हमारे बंगाल में आप देखोगे, हालांकि अभी कुछ 2 साल से मैं देख रही हूँ कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पूजा तो नहीं हो रही है, कुछ और हो रही है। मुझे नहीं पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ, मुझे पता नहीं। हम लोग बचपन से ना तो ये सब देखे हैं ना तो सुने हैं। इस बार हम बहुत कुछ नया कुछ देख रहे हैं ये पिछले 2 साल से, कि जैसे ही मातृपक्ष का शुरुआत हुआ प्रथम दिन, और अगले दिन से पंडाल वगैरह सब खोल दे रहे हैं, जबकि ये अनुचित है और ये शास्त्र बहिर्भूत है। अब इसका जो प्रभाव है ये हमारे भारत के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, और पड़ भी रहे हैं। इसका प्रभाव दिख रहा है, प्रकृति विरूप हो रहा है। माँ प्रत्येक बार माँ की जो आगमन और जो गमन हो रही है वो कुछ अच्छा नहीं हो रहे, मतलब माँ कुछ अच्छा लेकर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि माता रानी प्रसन्न चित्त होकर धरती पर नहीं आ रही है, वो हम लोगों से अप्रसन्न है। तो आज इसी को लेकर मैं खास करके चर्चा करूंगी कि क्यों अप्रसन्न है। क्योंकि समाज में हम बास करते हैं, हम नहीं, हम लोग सब समाज में बास करते हैं। तो कल मतलब अगर कुछ भी जैसे अन्याय हो रहा है तो हम लोग शोभा यात्रा करके निकल पड़ रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये अन्याय है।
लेकिन हम लोगों को ये ख्याल ही नहीं है कि आदि शक्ति सनातनी ये कितने महत्वपूर्ण है। ये कौन है? आप दुर्गा बोलो, चंडी बोलो, जो भी आप बोलो, काली बोलो, ये आदि शक्ति सनातनी ये कौन है? कौन? ये वो है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक अवतार में सबसे आगे रखा गया है। आप देखो श्रीमद् भागवत में, आप देखो गर्ग संहिता में, आप देखो श्री कृष्ण हर एक कार्य में माता को आगे कर रहे हैं। आगे माता, पीछे माता, बीच में श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण का आविर्भाव से, प्रकट से लेकर उनका हर एक लीला में माता रानी विभिन्न रूप में है। हम लोग सब जानते ही है कि जब कारागार में श्री कृष्ण प्रकट हो रहे, उसके पहले माता जोगमाया, जो बहन कहला जाता है श्री कृष्ण का, वो प्रकट हो गई और उन्हीं ने हमारी माता जोगमाया ने ही चेतावनी दिया कंस को प्रथम बार कि जो तुमको मारेगा वो ऑलरेडी गोकुल में बढ़ रहा है। देवकी का अष्टम गर्भ का संतान को तुम मार नहीं सके, वो जिंदा है। ये चेतावनी माता रानी प्रथम दी, यहां से शुरू हुआ। और श्री कृष्ण प्रथम बात ही उनको बोले थे कि हम जब लीला में जाएंगे, माता आपके सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पग पग में आपकी सहायता की जरूरत है। तो भगवान स्वयं इनको इंपॉर्टेंस इतना दे रहे। क्या भगवान वो सब नहीं कर सकते? भगवान तो कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों आदि शक्ति सनातनी को आगे रख रहे? क्योंकि नारी का मर्यादा आगे है, पुरुष पीछे सर्वदा। ये हमारे सनातन धर्म है, यही हमारी सनातन धर्म की एक विशेषता है। भारत ये सिखाता है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश ये सिखाता है, हमारा धर्म ये सिखाता है कि नारी केवल एक भोग्य वस्तु नहीं है, नारी शक्ति है और नारी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखो कि जब भगवान सृष्टि बना रहे हैं, तब हर एक ऋषि को वो एक नारी दे रहे, एक पत्नी दे रहे, हर एक देवता के साथ एक पत्नी दे रहे। क्यों? देवता काफी नहीं थे क्या? देवता क्या काफी नहीं थे? उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको तो बच्चा नहीं पैदा करना है। क्या नारायण को बच्चा पैदा करना है? क्या शिवजी को बच्चा पैदा करना है? करना तो नहीं है ना, कोई जरूरी तो नहीं है। ब्रह्मा जी को करना है क्या? वो तो अपने मुख से हाँ करेंगे और एक एक देवता निकल जाएगा। तो नारी की क्या जरूरत है? हर एक ऋषि को ब्रह्मचारी बनाकर भेज सकते थे, वो तो नहीं किया ना भगवान ने। तो नारी को आगे रखना ये हमारी धर्म की ब्यूटी है, सौंदर्य है और मर्यादा भी है, खासियत भी है, विशेष बनाता है इस धर्म को। आप देख लो किसी भी धर्म पर ये नहीं है, केवल हमारे धर्म में ये है कि नारी को आगे रखो, नारी को माँ बोलो, नारी को सम्मान दो। नारी लक्ष्मी है। स्वामी विवेकानंद एक बार सिस्टर निवेदिता को बोल रहे हैं कि भारत में आजकल नारी बहुत रो रही है, घर घर में माताएं रो रही है, उनकी अनादर हो रही है और एक तरफ कुछ माताएं अपनी मर्यादा भूल रही है। वो शक्ति के स्वरूप है, इसको भुलाने के लिए विधर्मी लोगों का इतना आक्रमण हुआ उनके मन के ऊपर, उनके चित्त के ऊपर, क्योंकि नारी कोमल है। उनको हिप्नोटाइज करना, उनको कुछ समझाना बहुत सहज है। इसीलिए पहले ही नारी को चंडी पाठ करने के लिए बंद कर दिया। तुम चंडी पाठ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नारी अगर चंडी पाठ करेंगी तो वो अपना स्वरूप जान जाएंगी कि वो माता की अंश है, वो क्या कर सकती है वो जान जाएंगी। वो सृष्टि कर सकती है, वो पालन कर सकती है, वो ध्वंस कर सकती है। उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज इतना काम करने लगेंगी
कि उनको दबाना फिर मुश्किल हो जाएगा, उनको अपने पैरों तले कुचलना मुश्किल हो जाएगा, उनको भोग करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नारी को चंडी पाठ करने से मना कर दिया और एक नया शास्त्र लिखा गया जिसमें वो श्री चंडी में उसको इंक्लूड कर दिया गया कि नारी चंडी नहीं पढ़ सकते, चंडी पाठ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ये गलत है, ये गलत है। आप लोगों के घर में अगर कभी आप लोगों को अपने नाना जी या दादाजी मतलब पुरखों के कुछ पुरानी किताब मिले, मतलब ग्रंथ मिले, श्री चंडी का ग्रंथ अगर आपको मिल जाए तो आप उसको खोल कर देखिए। अगर आपको संस्कृत आता है, नहीं आता है, जिनको आता है उनके पास लेकर जाइए और पढ़ के देखिए तो कहाँ पर लिखा है कि नारी चंडी नहीं पाठ कर सकती है? कहीं पर नहीं लिखा। ये एक मिथ है, ये गलत है। नारी जिस दिन घर घर में नारी जिस दिन चंडी का पाठ करने लगेंगी उस दिन नारी का मूर्ति कुछ और हो जाएगी। वो स्वयं ही जीन्स पैंट पहनने के लिए वो स्वयं ही उसको हटाएगी, क्योंकि वो अपने आप को उस स्वरूप में देखना पसंद नहीं करेंगी। जब वो समझ के किसी समर्थ सदगुरु के सामने बैठ करके श्री चंडी का पाठ सीखेंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि खाली पढ़ के नहीं, मैं अपने परंपरा अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। हमारे विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के परंपरा में कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पर गोस्वामी प्रभु ने ऐसा आदेश नहीं किया कि कोई भी महिला चंडी पाठ नहीं कर सकते, चंडी का ये नहीं कर सके। ये सब कोई आदेश नहीं दिया। कर सकते हैं लेकिन विधिवत, क्योंकि माँ की जो ये चंडी रूप है ये उग्र रूप है, ये सौम्य रूप नहीं है, उग्र रूप है। हालांकि बाहर जितना भी वो उग्र हो, अंदर तो माँ ही है, लेकिन फिर भी हम उनको परेशान नहीं करेंगे। हम उनको बेफालतू में क्यों हम उनको क्रोधित करेंगे बताइए? हम शांत, हमारे घर में जो माता है उनको अगर बुलाएंगे तो क्या उनको क्रोधित करके हम बुलाएंगे? नहीं ना, शांति से बुलाएंगे। तो राम जी ने षष्ठी से जो पूजा शुरू किया बड़े सुंदर भाव से, भक्ति से। अब राम जी है, क्या हम बताएं, और प्रेम से उनका उद्देश्य, पूजा की जो उद्देश्य था वो तो धर्म था ही। रावण को वध करके धर्म का प्रतिष्ठा करना, ये तो था ही। लेकिन उसके साथ साथ बड़े सुंदर फूल से धूप और धूप धुना दीप मतलब जो जो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ है, माता रानी की जो बहुत प्रिय प्रिय चीज़ है, उनको लाल फूल प्रिय है, उनको पीले फूल प्रिय है। ऐसे सुंदर सुंदर सामग्री से, भजन से, कीर्तन से उन्होंने माता को रिझाया। और दूसरे तरफ रावण ने क्या किया? देखिए, क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो शरद का मतलब शरदकालीन जो नवरात्रि है, इसमें रावण ने जो पूजा शुरू किया था वो षष्ठी से पहले शुरू किया था, जबकि उनको पता है कि माता रानी सो रही है, निद्रा में है, वो दक्षिणायन चल रहे अभी। और उन्होंने क्या किया? बाम पूजा शुरू किया। ये बाम पूजा बहुत भयंकर चीज़ होता है। शास्त्र में बाम पूजा की उल्लेख है, लेकिन वो सिर्फ किसी किसी सिचुएशन पर किया जाता है और केवल समर्थ साधक भक्त लोग के लिए ही माता रानी की ये बाम पूजा विहित है। बाम पूजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाम पूजा में माता रानी को उग्र, बहुत मतलब रौद्र जिसको बोलते हैं, रौद्र रूप में उनको पूजा जाता है। और उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो जो सामान चाहिए, वो सुंदर नहीं है, वो पवित्र नहीं है। उसको निवेदन करके और माता को जागृत करना पड़ता है। और जब रावण ने इस बाम पूजा की शुरुआत की,
अब माता रानी को तो पता ही है कि रावण क्यों स्मरण कर रहे हैं और राम जी क्यों स्मरण कर रहे हैं। उद्देश्य माता रानी को पता है ना। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि बहुत एक ऐसा कोई मनुष्य जिन्होंने खूब अच्छा कर्म नहीं किया, वो भी दुर्गा पूजा के पंडाल के सामने जाके और मतलब माता रानी के सामने जाके खूब प्रार्थना करते हैं कि हमको ये, आप ये हमको दे दो माता, हम तो आपको फिर ये देंगे। माता के साथ मतलब गिव एंड टेक का संबंध कर रहे, हम आप मेरा इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे सफल बना दो, मुझे बहुत धनवान बना दो। तो वो आप लोग जानना कि वो एक महिषासुर है। महिषासुर ने भी यही मांगा था, रावण ने भी यही मांगा था, मुझे सफल बना दो, मुझे धनवान बना दो, ये लंका स्वर्ण का कर दो, ये दो वो दो, तो हम आपको ये देंगे। जैसे माता दुर्गा रानी, हमारी महारानी शिवानी, हरमोहनी, सिंहवाहिनी भिखारी है क्या? महालक्ष्मी है, सृष्टि स्थिति प्रलय की मालकिन है वो। और इसीलिए श्री कृष्ण प्रथम से शेष तक, राम जी प्रथम से शेष तक, आप लोग देखे होंगे कि दिखाते हैं, किसी किसी हमारे सीरियल में दिखाते हैं, खूब गलत नहीं दिखाते हैं, एक आध हम देखे हैं, बहुत अच्छा ही दिखाए है। ग्रंथ में ऐसा उल्लेख भी है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कोई युद्ध नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब हमारे खाटू श्याम जी के पास जब सब मिलकर गए और उनको जब पूछे कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने खाली एक ही बात बोले कि हम देखे एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र घूम रहा है और सब लोग मर रहे, शत्रु पक्ष से सब मर रहे, विधर्मी लोग सब मर रहे, और एक बहुत बड़ा देखे एक मुख, उसमें से लाल एक जिह्वा ऐसा निकला हुआ है और सब उसमें जा रहे हैं। हमको पता नहीं कि किसका इतना भयंकर मुख है, मुख गह्वर जिसको बोलते हैं, मुख का गुफा बहुत, उसमें करोड़ों लोग घुसे जा रहे हैं, मर रहे हैं और करोड़ों लोग उसमें घुसे जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले कि वो भद्रकाली का मुख है। भद्रकाली, भद्रकाली मतलब जो अच्छे है उसके लिए भद्र, विनम्र, और जो अच्छे नहीं है, जो बुरे लोग हैं, उसके लिए काली। काली मतलब काल ई, उसके लिए काल, काल स्वरूप है माता, और जो अच्छे है उसके लिए भद्र स्वरूप है, इसलिए भद्र काली। उसमें ये दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए भद्र काली कहा जाता है। तो ऐसे आप देखो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में, यहाँ तक कि अपने प्रेम लीला में भी राधा रानी के साथ जब रास लीला कर रहे तब भी बोले नहीं माता हमको कुछ नहीं पता, आप सब सजा दीजिए, सब आप कर लीजिए। और कितना बड़ा मर्यादा उन्होंने दिया कि बोले माता की व्रत अगर नहीं करेंगे तो हमको पति रूप में प्राप्ति नहीं होगा, वो तुम्हारा त्रेता युग में जो तुम किया उसको भूल जाओ, अभी इस युग में माता कात्यायनी की व्रत करो तब जाके हम तुमको मिलेंगे। और साक्षात ब्रजधाम में देवी माँ पौर्णमासी के रूप में अवतार लेकर के 2400 घंटा वहां रहती थी। और कब राधा रानी घर से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, कैसे सबको छुपे छुपाते कैसे वो जाएंगी श्री कृष्ण के पास मिलने, ये पूरा जो प्लानिंग है ये देवी पौर्णमासी करती थी। और कई ग्रंथों में ऐसे उल्लेख है कि देवी पौर्णमासी कई सारी सिद्धियां की अधिकारिणी थी। ब्रिज में जब रहती थी तो इसीलिए उनको सब कुछ मतलब डरते थे, उनकी बात कोई फेंक नहीं सकते थे। वो अगर बोल दिए कि आज राधा रानी जमुना जाएंगी, बस जाएंगी।
उनका मतलब उनके बात के ऊपर, उनके मुख के ऊपर कोई बात बोले ऐसा पूरा ब्रजधाम में 108 गांव में कोई नहीं था। सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे जिनको मर्यादित किया जाता था ब्रज में, वो है बड़ी माँ पौर्णमासी। इनको बड़ी माँ के नाम से सब पुकारते थे। किसी का बच्चा हो, किसी को गृह में शुभ अनुष्ठान हो, किसी का कोई दुर्घटना घटे, कोई भी गांव में 108 गांव में कुछ भी हो जाए, सब पहुंचते थे देवी पौर्णमासी के पास और वो उनका समाधान देती थी, दवा बताती थी। अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियां उनके पास होती थी। उनकी प्रभाव से गांव में कोई भी महामारी नहीं आ पाते थे। किसी को तनिक भी कोई रोग का कोई समस्या नहीं होता था। देवी पौर्णमासी, तो आप देख पा रहे कृष्ण लीला में कितना कितना रूप, एक तरफ जोग माया, एक तरफ देवी पौर्णमासी बड़ी माँ जिसको कहते हैं, आनंद ले रही है, रास लीला हो रही है, पहरेदारनी बनकर बाहर खड़ी है हमारी देवी पौर्णमासी, पहरेदारनी, रास लीला की द्वार में पहरेदारनी है वो। ऊपर ऐसे देखे और देवता के तरफ, अच्छा देवलोक से देवता लोग सब दर्शन करने के लिए सब बैठे हैं, ऊपर से देखेंगे लाइव टेलीकास्ट रास लीला का, तो अपना बाल पूरा बढ़ा के खोल दिया, विस्तार कर दिया पूरा। माँ महामाया, जोग माया, पूरा बाल का ऐसा विस्तार किया, पूरा रास मंडल जो है, जो मंडली है, उसको पूरा महामाया का जो केस है उसको घेर लिया। महामाया का केस भेद करके कोई देवता का नजर रास थली तक पहुंचेगी, ऐसी कोई देवता नहीं है ब्रह्मांड में। नारायण भी नहीं है, कोई नहीं, शिवजी भी नहीं। इसीलिए तो शिवजी पधार गए, बोले अरे हम इतना सुंदर सब कुछ देख रहे थे, अचानक हमारा लाइव टेलीकास्ट क्यों बंद हो गया, अंधेरा छा गया पूरा एकदम आंखों के सामने। मतलब महामाया की जो माया है उसको भेद करने का सामर्थ्य शिवजी में भी नहीं है। तो शिवजी पधार गए गोपेश्वर की, मतलब सखी की रूप में, हमारी गोपा देवी या गोपेश्वरी के रूप में वो पधार गए थे रास में भाग लेने के लिए। अलग कथा है। श्री राम जी के समय में भी आपको पता है कि युद्ध में पहले रावण का पक्ष लिया माँ, और रावण को बोल दिया कि रावण, जब तक तुम धर्म युद्ध करोगे, मतलब युद्ध का जो रीति रिवाज नीति है उसको अगर तुम लांघोगे, तुरंत मैं तुम्हारा पक्ष छोड़ दूंगी। और सिर्फ यही नहीं, तुमको भयंकर सजा मिलेगा। क्यों? रावण पूछे ऐसे क्यों माता, आप तो माता हो, आप मुझे एक अवसर नहीं दोगे? बोले नहीं, क्योंकि तुम हमको जिस रूप में बुलाए, मेरी इस रूप का नाम है उग्र तारा। सिर्फ तारा नहीं, उग्र तारा। देखो मेरी पार्षद कौन है, डाकिनी, शाकिनी, रंगिनी, जोगिनी, ये सब विभत्स विभत्स सब हमारी सखिया है, हमारी पार्षद है, ये हमारे साथ रहते हैं। तो तुमने यही मंत्र का उच्चारण किया, बाम पूजा किया, दक्षिणायन के समय में हमको जगाया, और जगा करके हमको मजबूर किया। सबसे बड़ी बात है, हमको तुम्हारे पक्ष लेने के लिए हर तरह से तुमने मजबूर किया हमको। तो इसीलिए हम तुम्हारे पक्ष लेंगे, लेकिन एक चूक अगर हुआ नियम में, एक चूक, तो तुरंत मैं तुम्हारा पक्ष छोड़ दूंगी और दूसरे पक्ष में चली जाऊंगी। क्योंकि माँ तो राम जी के पक्ष लेने के लिए उतावला है एकदम से। वो तो सोच रही है कि मैं कब राम जी का पक्ष लूं। तो इसका भी एक गुस्सा है रावण के ऊपर। तुम जिसे प्यार करते हो, तुम जिसको इष्ट मानते हो, कितना बड़ा शिक्षा, देखिए ये सब हमारे जीवन में कितना बड़ा शिक्षा है। जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम अपना इष्ट मानते हो, उसको किसी बात के लिए तुम मजबूर नहीं कर सकते। ये उनकी खुशी है कि तुम्हारे ऊपर वो कृपा करेंगे या नहीं। तुम उनको प्रसन्न करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब समय होगा
तब स्वयं से वो मतलब भगवान देखते हैं ये कि कितना धीरज है मेरे भक्त में, कितना प्रेम है, कितना प्यार है। आप बताओ, एकलव्य का उंगली कट गई, भक्ति से उनको क्या मिला? क्या मिला बताओ? इतना जो उन्होंने गुरु का भक्ति किया, उंगली कट गई, गुरु भी नहीं मिला, एक गुरु का मूर्ति बनाकर पूजा करते रहे। ये परीक्षा है, प्रेम की परीक्षा, कि तुम अपने प्रेम में कितना पक्का हो, क्योंकि तुमको बड़ा कुछ देने वाले हैं ना भगवान, बड़ा कुछ। याद है हम लोग जब छोटे थे तो जब कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला था पिताजी से या माँ से, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि इस बार अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए, प्रथम आए, तो तुमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे हम, बहुत बड़ा। तो बड़ा कुछ देने के लिए बड़ा कुछ करना भी है ना। ऐसे दुकान से उठा के सामान लाते हैं हम लोग और भगवान के सामने रख देते हैं और इतना बड़ा बड़ा ये बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। हम लोग घर में बैठ के देखते हैं, देखो कितना भक्ति है, कितना भोग लगाया, बाप रे बाप। पता चले सब स्विगी से मंगाए हैं, ऑनलाइन मंगवाए। भगवान को भी हम टोपी चपा देते हैं, बुद्धू बना देते हैं। तो ये जो पूजा होता है ना, ये बाम पूजा होता है। एक तरह से ये भी बाम पूजा है, भगवान को टोपी चपाना, उनके इच्छा के विरुद्ध। वो प्रसन्न नहीं है, लेकिन हम फिर उनको बोल रहे ये कर दो तो ये देंगे, वो कर दो तो ये देंगे। जबरदस्ती उठा के हमारे घर में लाते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए। देखो, हमारे घर में भी गोपाल जी पधार गए, हमारे घर में भी जुगल सरकार पधार गए, हमारे घर में भी वैष्णो देवी पधार गए, शिवजी पधार गए। देखो, फिर उसकी जो सेवा है, नियम है, नहीं करते। जैसे ये जो शरतकालीन दुर्गा पूजा है, हम जैसे देखते हैं कि महिलाएं जो है कलश स्थापना करके घर घर में पूजा हो रही है। तो ये जो कलश स्थापना की जो नियम है, मैं एक बार मेरे गुरुदेव से मैं पूछी थी। देखिए, हमारे जो परंपरा है, हमारे परंपरा में देवी दुर्गा की मंदिर, देवी दुर्गा की विग्रह, हमारे परंपरा में जो भी मंदिर है, आश्रम है, हमारे परम गुरु जी महाराज का जो आश्रम है बांकुरा गांव में है, वो भी आप अगर जाओगे तो आप देखोगे कि माता दुर्गा वहाँ प्रतिष्ठित है। क्योंकि माता दुर्गा ही हमारे एक तरफ से मतलब इष्ट देवी है। उनकी रोज भोग आरती, उनकी नाम का जप होते हैं। और गोस्वामी प्रभु जब ब्रह्मचारी परंपरा को शुरू किया था, कुलदानंद ब्रह्मचारी, जटाशंकर नीलकंठ कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, उनके माध्यम से ही तो ये ब्रह्मचारी परंपरा शुरू हुआ गोस्वामी प्रभु का। तो ये जब शुरू किया उन्होंने नीलकंठ तिलक दिया हमारे कुलदानंद ब्रह्मचारी जी को। आप अगर फोटो देखोगे तो देखोगे कि ऊर्ध्वपुंड है, उसके साथ त्रिपुंड है, मतलब इधर भी 3 ऐसे है और इधर ऊर्ध्वपुंड है। इसको नीलकंठ तिलक कहा जाता है। ये कोई कल्पना की चीज़ नहीं है, ये शास्त्र में है, इसका विधि है, नियम है धारण करने का। सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु दे सकते हैं, आधार समझ के दे सकते हैं, सबको नहीं। गोस्वामी प्रभु सबको नहीं दिया था, एकमात्र उनके जितने सारे शिष्य थे, एकमात्र कुलदानंद ब्रह्मचारी जी को उन्होंने प्रदान किया था। और इस तिलक को संभालना बहुत कठिन होता है, जीवन भर इस तिलक को संभालना बहुत कठिन होता है, बहुत सारा नियम का पालन करना होता है। तो ब्रह्मचारी महाराज जी हमारे शिव अवतार थे और गोस्वामी प्रभु जानते थे कि गोस्वामी प्रभु श्री कृष्ण का अवतार और ये शिव का अवतार। श्री कृष्ण आए और महादेव ना आए अवतार में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए उनको नीलकंठ तिलक प्रदान किया गया। और साथ ही प्रत्येक दिन श्री चंडी का पूरा पाठ, ऐसे नहीं कि कहीं खाली सप्तशती का पाठ, नहीं, पूरा पाठ
पूरा श्री श्री चंडी का अगर आप ठीक ठीक मॉडरेट स्पीड में अगर आप पाठ करो, करीबन 2.5 घंटा तो लगता ही है, 2.5 घंटा लग जाएगा। तो 2.5 घंटा प्रत्येक दिन ब्रह्मचारी बाबा को चंडी पाठ, और इस दुर्गा पूजा के समय वो महाहवन करते थे। इसको कहते हैं चंडी हवन। इस चंडी हवन भी बहुत कठिन है, सब नहीं कर सकते, और मतलब विधिवत करने से जहाँ बैठ के चंडी होम होता है, जिस भूमि के ऊपर, वहाँ बहुत मतलब अच्छा होता है, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होता है। वो महाहोम का जो कुंड होता है विशाल होता है, विशाल, और कुंड के एक एक साइड में 30-30 आदमी बैठ सकता है, इतना बड़ा कुंड होता है। तो आप सोच सकते हो कि उतना बड़ा होम हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित होंगे तो कितना बड़ा शिखा ऊपर उठेगा। उसके साथ साथ श्री श्री चंडी का पाठ होगा, मंत्र उच्चारण होगा, तो प्रकृति के लिए ये बहुत अच्छा होता था। आज भी ये परंपरा चल रहा है। ब्रह्मचारी परंपराओं में जो भी महात्मा लोग हैं, आज भी वो लोग कर रहे हैं। एक चंदन नगर में एक हवन होते हैं, यहाँ बंगाल में चंदन नगर, और एक हमारे परम गुरु जी महाराज के आश्रम में भी होते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो इसीलिए चंडी पाठ और चंडी हवन उन्होंने प्रदान किया था, और ब्रह्मचारी महाराज जितने दिन देह में थे, इसको वो गुरु का दिया हुआ नियम जान करके वो करते गए, पूरा जीवन उन्होंने किया। हम लोग होते तो मतलब थोड़ा उम्र हो जाते तो अब हम नहीं कर पा रहे करके छोड़ देते, लेकिन ब्रह्मचारी महाराज अंतिम दिन तक अपने गुरु का दिया हुआ नियम कांटा कांटा पालन किया। इसीलिए उनको इतना कुछ मिला भी, इतना सिद्धि मिला, इतना भक्ति मिला। आज अगर आप उनको स्मरण करो तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मचारी महाराज साक्षात प्रकट होते हैं, बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। तो हम बाबा ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि हमारे संबंध में वो हमारे परात्पर गुरु है। मतलब हमारे परम गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी, ज़्यादा दूरी में नहीं है। हम लोगों का परंपरा बहुत पीछे नहीं है। कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज हमसे बहुत पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे पता नहीं मुझे क्यों इस ब्रह्मचारी परंपरा में घसीटा गया है, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं बहुत ही अधम हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रयास ज़रूर करती हूँ कि नियमों का मैं ठीक ठीक पालन कर सकूँ।